नमस्ते। आज हम पीआईबी अप्रैल 1 का न्यूज कवर करेंगे। तो पहला है पार्लियामेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। सो इन शॉर्ट इट इज पीएम अजय योजना। तो अनुसूचित का मतलब है स्केड्यूल, जाति का मतलब है कास्ट और अभ्युदय का मतलब है प्रॉस्पेरिटी। तो ये स्केड्यूल कास्ट लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए ये पीएम अजय योजना लॉन्च हुआ है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को मर्ज करके ये पीएम अजय फॉर्म हुआ था। तो ये 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सबस्यूम्ड अंडर द पीएम अजय। तो ये कब फॉर्म हुआ था? 2021-22 में, और under which Ministry of Social Justice and Empowerment. So WWW. When 2021-22 by whom? Ministry of Social Justice and Empowerment. और उसका पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस ना 3 है। पहला है टू इंक्रीज लिटरेसी एंड एनकरेज एनरोलमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन स्कूल्स, और उनके लिए ना रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाना है। तो हम देखें कि स्कूल्स है, बहुत सारे विलेजेस में स्कूल्स तो है, लेकिन हायर एजुकेशन 11th और 12th और कॉलेजेस वो सब नहीं है, वो बहुत दूर है और कुछ लोगों को वो ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए उन लोगों के लिए स्पेशली फॉर द एससी टू बिल्ड कॉलेजेस, टू बिल्ड हॉस्टल्स सो दैट दे कैन स्टे देयर, वहाँ वो रहकर पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाना है, हॉस्टल्स बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट, टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो कैसे पॉवर्टी रिड्यूस कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए क्या चाहिए? स्किल डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, दैट इज टू एंश्योर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और सर्विसेज है। एससी डोमिनेटेड विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज एडिक्वेट है, ये एंश्योर करना। तो इसमें 3 ऑब्जेक्टिव है। आप एक ऑब्जेक्टिव और दूसरे ऑब्जेक्टिव को लिंक कर सकते हैं। तो पहला, लिटरेसी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, और लिटरेसी एजुकेशन इम्प्रूव करने के बाद क्या होगा? आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ओके। और एम्प्लॉयमेंट मिलने से आपको सोशल डेवलपमेंट भी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो ऐसे 3 ऑब्जेक्टिव को आप रिलेट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, पहले एजुकेशन, लिटरेसी को डेवलप करना है, उससे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट से हमें सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये है 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम अजय स्कीम। तो इसमें 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है आदर्श क्रम। तो एससी डोमिनेटेड विलेजेस को आदर्श क्रम विलेजेस बनाना है, और इसके लिए फाइनेंशियल अलोकेशन है 50% ऑफ टोटल फंड। तो जितना भी फंड अलोकेशन हुआ है पीएम अजय को, उसमें 50% फंड इसके लिए उपयोग होगा। मानते हैं कि मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, पीएम अजय के लिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ अलोकेट किया है। तो इसमें से ना आदर्श ग्राम कंपोनेंट के लिए 50 करोड़ अलोकेट होगा। ठीक है, 50% ऑफ द टोटल अलोकेटेड फंड। नेक्स्ट है ग्रांट इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट फॉर सोशल इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ द एससी कम्युनिटीज। तो फॉर द ग्रांट इन एड किसके लिए? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए ग्रांट इन एड होगा। और लास्ट कंपोनेंट है हॉस्टल। सो अप टू 2% ऑफ द टोटल फंड्स। तो यहाँ अप टू 2% मतलब अप टू 2 करोड़। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल हॉस्टल फंड के लिए 2 करोड़ उपयोग होगा। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, 3 कंपोनेंट है। पहला है आदर्श क्रम, दूसरा है ग्रांट इन एड, और तीसरा है हॉस्टल। नेक्स्ट, तो मैंने बोला था ना 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मर्ज हुए पीएम अजय फॉर्म करने के लिए। तो पहला स्कीम है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान। नेक्स्ट, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। सो दीज 3 schemes आर नो मोर इन एग्जिस्टेंस, दे आर नाउ अंडर द पीएम अजय। ओके। तो पहला कंपोनेंट आदर्श क्रम कंपोनेंट। तो ये ना कि क्या क्या विलेजेस को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, या क्या क्या ऐसी विलेजेस कन्वर्ट होगा आदर्श ग्राम को। तो इसका क्राइटेरिया होना चाहिए, उस विलेज में एटलीस्ट 40% शुड बी एससी पॉपुलेशन, एंड अ टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज शुड बी 500 और मोर। एटलीस्ट 40% एससी पॉपुलेशन होना चाहिए, और टोटल पॉपुलेशन 500 या उसके ज्यादा होना चाहिए। ओके। सो ये इंटीग्रेशन डेवलपमेंट ऑफ एससी मेजॉरिटी विलेजेस, ये है इस आदर्श ग्राम का ऑब्जेक्टिव। तो इसमें देखिए तो द सेलेक्टेड विलेजेस आर सैचुरेटेड विद आइडेंटिफाइड 50 सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अंडर 10 डोमेन्स। अंडर 10 डोमेन्स, अंडर 10 डोमेन में हम 50
सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स करेंगे। मतलब है कि सैचुरेटेड विद आइडेंटिफाइड 50 सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स का मतलब है हम ये 50 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे विलेज में। ये 50 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सोशो इकोनॉमिक का मतलब क्या है? सोशो इकोनॉमिक मतलब है सोशल डेवलपमेंट। मतलब सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या एरियाज कवर होता है? एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन का डेवलपमेंट भी करेंगे। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो है एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सोशो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट है सोशल डेवलपमेंट जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये दोनों का डेवलपमेंट हम पूरी तरह से ये एससी मेजॉरिटी विलेजेस को में करेंगे और उसे आदर्श ग्राम विलेज बनाएंगे। ये है पहला कॉम्पोनेंट। दूसरा कॉम्पोनेंट है ग्रांट इन एड। तो ग्रांट इन एड प्रोवाइड करेंगे। क्यों ग्रांट इन एड प्रोवाइड करेंगे? फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ असेट्स फॉर द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के लिए कुछ असेट्स होना चाहिए ना कुछ, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम ग्रांट देंगे। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू हेल्प रीपे लोन्स टेकन बाय अ बेनिफिशियरी फॉर एक्वायरिंग और क्रिएटिंग असेट्स। वो असेट्स खरीदने के लिए जो भी लोन हाउस होल्ड ने बैंक से या किसी और से लिए थे, उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। तो कितना देंगे? मैक्सिमम कितना देंगे? मैक्सिमम 50,000 और 50% ऑफ द एसेट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो एग्जांपल है कि मानते हैं वो एसेट कॉस्ट है 60,000, तो उन्हें कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा? 30,000 ही मिलेगा, क्योंकि 50,000 और 30,000 विच एवर इज लोअर, तो 30,000 मिलेगा। ये है फाइनेंशियल असिस्टेंस। नेक्स्ट स्पेशल प्रोविजंस देखे तो up to 50% of the total grant on income generating development schemes for SC women। तो 50% जितना भी ग्रांट है उसमें 15% इनकम जनरेटिंग स्कीम्स में डालना चाहिए फॉर SC women, और 30% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और 10% स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल प्रोविजन 15% इनकम जनरेटिंग डेवलपमेंट फॉर SC women, देन 30% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और 10% स्किल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हॉस्टल। तो ये हॉस्टल मैंने बताया कि हॉस्टल बनेंगे क्योंकि बहुत तकलीफ होगा उनको ट्रैवल करके आने के लिए, इसीलिए उनको हॉस्टल बनाएंगे। तो हॉस्टल के लिए पैसे चाहिए ना, हॉस्टल कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसे चाहिए, वो सेंट्रल असिस्टेंस देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे। तो देखिए तो कितना देंगे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अप टू 3.5 लाख पर इनमेट मतलब हॉस्टल में पर रूम पर हॉस्टल मेट के लिए 3.5 लाख पर इनमेट। नॉर्दर्न हिमालयन रीजन के लिए 3.25 लाख और अदर प्लेसेस के लिए 3 लाख। ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 3.5 लाख, नॉर्दर्न हिमालयन रीजन के लिए 3.25 लाख और रेस्ट ऑफ द कंट्री 3 लाख। और एक वन टाइम ग्रांट भी मिलेगा स्टूडेंट को 5,000 फॉर मेकिंग प्रोविजन कॉट टेबल वो सब खरीदने के लिए। एक वन टाइम ग्रांट 5,000 मिलेगा पर स्टूडेंट को। और रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए 5 लाख तक मिलेगा फॉर एन हॉस्टल ऑफ 50 इनमेट्स। कब और फ्रीक्वेंसी मतलब कि फ्रीक्वेंसी कब मिलेगा? वंस इन 5 years। तो एक हॉस्टल है, जैसे घर में कुछ मेंटेनेंस काम है, ऐसे ही हॉस्टल में भी कुछ मेंटेनेंस काम होगा ना। तो हर 5 साल में आपको मैक्सिमम अप टू 5 लाख मिलेगा और उस हॉस्टल का स्ट्रेंथ होना चाहिए मिनिमम ऑफ 50 इनमेट्स। ओके, नेक्स्ट। तो कितने टाइम वो ले सकते हैं वो हॉस्टल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? तो हॉस्टल टू बी कंप्लीटेड विद इन अ मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 27 मंथ्स। तो 27 मंथ देंगे, उससे बिलो it should be completed within 27 months. Okay, the hostel should be completely constructed within 27 months. और 100% central assistance for hostels for boys and girls hostels। तो पहले ना इस स्कीम के अंदर सिर्फ 100% सेंट्रल असिस्टेंस गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए ही दे रहे थे, अब इट इज एक्सपैंडेड टू दी बॉयज हॉस्टल्स टू। तो बॉयज हॉस्टल्स और गर्ल्स हॉस्टल्स दोनों के लिए 100% सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट हैं। तो पहला है आदर्श ग्राम, दूसरा है ग्रांट इन एड और तीसरा है हॉस्टल। और मैंने 3 ऑब्जेक्टिव भी बता दिया है। पहला ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन लिटरेसी इंप्रूवमेंट करना है, और एजुकेशन से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट से आपका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये है 3 ऑब्जेक्टिव। तो कब लॉन्च हुआ है पीएम अजय योजना? 2021-22 में लॉन्च हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो अंदर एक है अंदर पीएम अजय अप टू 5% ऑफ द टोटल फंड इज अलोकेटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग के लिए 5% ऑफ द टोटल फंड अलोकेट होगा। और हमने देखा कि हॉस्टल के लिए 2% ऑफ द टोटल फंड और आदर्श ग्राम के लिए 50% ऑफ द टोटल फंड।
नेक्स्ट है बिल्डिंग भारत पावरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू द मेक इन इंडिया। तो इस न्यूज में ना बहुत सारे डेटा होंगे, तो आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए। तो पहला, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल, सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू। नेक्स्ट, अटल टनल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। नेक्स्ट, चेनम ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। नेक्स्ट, जोजिला टनल, एशियाज लॉन्गेस्ट टनल। तो ये ऑब्जेक्टिव में आने के लिए बहुत प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है, तो प्लीज रीड दिस प्रॉपर्ली। ओके, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, टॉलेस्ट, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू। अटल टनल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। चेनब ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। और जोजिला टनल, एशियाज लॉन्गेस्ट टनल। तो ये सब वर्ल्ड का और ये सिर्फ ये एशिया का। तो पहला हम देखेंगे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये ना टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोमोट अर्बनाइजेशन। तो मेन इसका एम है टू क्रिएट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स। तो फिर से बोल रही हूँ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, अर्बनाइजेशन को इंप्रूव करना और कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स को क्रिएट करना है। यही है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें ना अगस्त 2024 में द कैबिनेट अप्रूव किया है 12 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज विद एन इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 28,600 crores। रिमेंबर, 12 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज अक्रॉस 10 स्टेट्स और इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 28,600 crores। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति, जो 2021 में लॉन्च हुआ था। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है दैट एनहांसेस कोऑर्डिनेशन अक्रॉस 60 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज, रोडवेज, जियोस्पेशियल मैपिंग, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग टू ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक्स। ये सब करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था। मैं एग्जाम इसी का ऑब्जेक्टिव है पीएम गति शक्ति, कोऑर्डिनेशन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, वेरियस मिनिस्ट्रीज to make the work better, to make the work more efficient, to make the work lesser cost। ये है पीएम गति शक्ति का मेन ऑब्जेक्टिव। तो एज ऑफ मार्च 2025 आप देखें तो 115 नेशनल हाईवे एंड रोड प्रोजेक्ट्स कवरिंग अप्रॉक्सिमेटली 13,500 किलोमीटर with an investment of 6 lakh crore have been evaluated under the initiative leading to a more infrastructure development। तो रिमेंबर 115 नेशनल हाईवेज, ये आप प्लीज याद रख लीजिए क्योंकि ये सारे डेटा पीएम में आया था। तो ये एक पैसेज के फॉर्मेट में आप पूछ सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना 13,500 कितना किलोमीटर ले हुआ है, 13,500 किलोमीटर, तो पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। नहीं तो ऑब्जेक्टिव में नहीं है तो आप डिस्क्रिप्टिव में भी आप लिख सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, टेल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ये सब ऐसे डिस्क्रिप्टिव में आ जाते हैं, तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो प्लीज रिमेंबर 115 नेशनल हाईवे and road projects covering approximately 13,500 kilometers। Next है भारतमाला परियोजना। So as on February 2025, 26,400 kilometers of project awarded under the planned 34,800 with 19,826 kilometers already constructed। भारतमाला परियोजना मतलब हाईवे कंस्ट्रक्शन वो सब करना। तो 26,000 प्रोजेक्ट्स अवार्डेड मतलब ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर को असाइन हो चुका है और 19,800 ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक है। और द टोटल एक्सपेंडिचर अंडर द भारतमाला परियोजना अमाउंट्स टू 4,92,000। जस्ट हैव अ रीड थ्रू ऑफ दिस भारतमाला परियोजना, बट जस्ट रिमेंबर 19,000, अराउंड 19,000 कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो आप नेशनल हाईवे नेटवर्क को देखें तो इट हैज इंक्रीज ओवर 60% ओवर द 10 ईयर्स। तो 2014 में इसका किलोमीटर था 0.91 लाख किलोमीटर और अब 2024 में ये 1.46 लाख किलोमीटर। सो 60% इट हैज ग्रोन, ये नेशनल हाईवे नेटवर्क। और स्टेटस ऑफ सागरमाला स्कीम, सागरमाला ये है पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, शिपिंग को बढ़ाना है। तो वो आप देखें तो 272 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.41 लाख करोड़। तो ये ना आप जस्ट राउंड ऑफ नंबर्स, तो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो आप ये सागरमाला स्कीम ये सब ना और हाईवे नेटवर्क आप राउंड ऑफ नंबर याद कर सकते हैं। मानते हैं कि 1.46 लाख किलोमीटर, तो आप याद कर सकते हैं कि 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क है। तो स्टेटस ऑफ सागरमाला अराउंड 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, 136 वंदे भारत ट्रेन्स आर रनिंग इन इंडिया एज ऑफ मार्च 2025। और मेट्रो रेल नेटवर्क देखें तो from just 248 kilometer it has increased to 1,011 kilometer, so 4x increase। हमने पहले देखा कि ये नेशनल हाईवे 60% इंक्रीज टू 1.5 लाख किलोमीटर और मेट्रो आप देखिए तो
4x इंक्रीज टू अराउंड 1000 किलोमीटर। राउंड ऑफ नंबर आप याद कर सकते हैं मेट्रो रेलवे नेटवर्क में। और नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स देखें तो फ्रॉम जस्ट 74 इट हैज गॉन टू 159, 2x इंक्रीज। तो मेट्रो रेलवे नेटवर्क 4x इंक्रीज, एयरपोर्ट्स 2x इंक्रीज। तो हम ये रिवाइज कर देंगे अब। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें 28,000 करोड़ टू डेवलप 12 कॉरिडोर्स अक्रॉस 10 स्टेट्स, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पीएम गति शक्ति में हमने पढ़े थे कि 105 नेशनल हाईवेज और रोड कंस्ट्रक्शन 13,500 किलोमीटर। नेक्स्ट हमने पढ़े थे कि अराउंड भारतमाला परियोजना में अराउंड 19,000 किलोमीटर कंस्ट्रक्टेड। और फोर्थ नेशनल हाईवे नेटवर्क, नेशनल हाईवे रोड 1.5 लाख किलोमीटर। और फिफ्थ सागरमाला में इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख करोड़। दिस इज ऑल अराउंड फिगर, नॉट एग्जैक्ट फिगर ऑब्वियसली। सो ये राउंड ऑफ किए हैं क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर 1.41, 1.46 ना, तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। और मेट्रो रेलवे 1000 किलोमीटर और नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स ऑपरेशन 159 एयरपोर्ट्स, अराउंड 160 एयरपोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है मास्टर प्लान टू डेवलप मेगा पोर्ट्स। तो 6 पोर्ट क्लस्टर्स आर गोइंग टू बी डेवलप। तो पहला है कोचिन विलिंजम पोर्ट क्लस्टर, नेक्स्ट गलेथिया साउथ बे पोर्ट, नेक्स्ट चेन्नई कामराजर कडलूर पोर्ट क्लस्टर, and next is Paradeep port. Remember Cochin Vizhinjam port cluster, Galathea South Bay port, Chennai Kamarajar Kadalur port cluster और Paradeep. Next is Deen Dayal Thuna Tekra port cluster and the last one is Jawaharlal Nehru Badhavan port cluster. So ये दोनों का कैपेसिटी होगा more than 500 million ton per annum. Remember ये दोनों का होगा मोर देन 500 मिलियन टन पर एनम और ये चार का कैपेसिटी 300 मिलियन टन पर एनम। तो पीसीजीसी और इसका आप याद कर सकते हैं डीजे, दीन दयाल जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट न्यूज अब देखिए तो एक पोर्टल है, सो नीति आयोग एंड नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। रिमेंबर नीति आयोग एंड नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम। Okay, and you know that the Director General of this NCAER is Poonam Gupta, and she is now the new Deputy Governor of RBI. तो इसमें क्या होगा, इस पोर्टल में सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द वेरियस स्टेट फॉर अ पीरियड ऑफ 30 years, that is from 1991 to 2022-23. तो इस 30 years का सारा पैरामीटर, सोशल पैरामीटर्स, इकोनॉमिक पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स, ये सारा रिपोर्ट्स, पेपर्स, ये सब मिलेगा इस पोर्टल में। तो इसमें ना 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है स्टेट रिपोर्ट्स। तो स्टेट रिपोर्ट्स में क्या होगा, इट विल समराइज द मैक्रो एंड फिजिकल लैंडस्केप ऑफ द 28 इंडिया स्टेट्स। तो फिजिकल लैंडस्केप मतलब कितना रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, कितनी उन्होंने डेप्थ लिया है, ये सब होगा। नेक्स्ट है डेटा रेपोजिटरी। तो इसमें ना डायरेक्ट एक्सेस टू द कंप्लीट डेटाबेस कैटेगराइज अक्रॉस 5 वर्टिकल्स। तो इस 5 वर्टिकल्स के अंदर सारी डेटाबेस का डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। तो वो 5 वर्टिकल्स है, पहला है डेमोग्राफी, सेकंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड फिजिकल, फोर्थ हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ, फोर्थ और फिफ्थ एजुकेशन। रिमेंबर डेमोग्राफी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिकल, हेल्थ और एजुकेशन, ये 5 वर्टिकल का सारा डेटाबेस एक्सेस यहाँ डेटा रेपोजिटरी में मिलेगा। नेक्स्ट इज स्टेट फिजिकल एंड इकोनॉमिक डैशबोर्ड। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द की इकोनॉमिक वेरिएबल्स यहाँ रिप्रेजेंट होगा। और नेक्स्ट रिसर्च एंड कमेंट्री। तो हियर ना स्टेट फिनेंसेस एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल्स, ये सब होगा। तो आपको 4 कंपोनेंट का नाम याद रख लेना चाहिए। तो पहला हमने देखा कि स्टेट रिपोर्ट, नेक्स्ट डेटा रेपोजिटरी, नेक्स्ट स्टेट फिजिकल एंड इकोनॉमिक डैशबोर्ड और नेक्स्ट है रिसर्च एंड कमेंट्री। ये है 4 कंपोनेंट इस पोर्टल के अंदर। नेक्स्ट न्यूज अबाउट IREDA, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो इसमें ना आप देखेंगे कि एज ऑन 25 फॉर द फाइनेंशियल 25, नॉट एज ऑन, सॉरी, फॉर द फाइनेंशियल 25 इफ यू सी 47,400 crores have loan amount has been sanctioned
तो इट इज एन इंक्रीज ऑफ 27% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। और लोन डिस्बर्समेंट देखे तो 30,168 करोड़। तो जितना भी लोन सैंक्शन हुआ ना, उतना लोन डिस्बर्समेंट नहीं होगा, क्योंकि लोन डिस्बर्समेंट मतलब है कि वो लोन डिस्बर्स हो गया, मतलब वो अमाउंट क्रेडिट हो गया बेनिफिशियरी को, बोरोवर को। लोन सैंक्शन मतलब अप्रूवल हो गया लेकिन डिस्बर्समेंट नहीं होगा, मतलब उनको पैसा अब तक नहीं मिला। अप्रूवल तो हो गया लेकिन पैसा डिस्बर्स नहीं हुआ, पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। ये दोनों का डिफरेंस वही है। तो लोन सैंक्शन अराउंड 47,000 करोड़, लेकिन लोन डिस्बर्समेंट 30 करोड़, दोनों भी 27% और 20% हायर देन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये IREDA क्या है? ये एक NBFC है, रजिस्टर्ड एज NBFC विद RBI, और ये प्रमोट करता है और फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसको ना नवरत्न स्टेटस मिला है 2024 में। और किसने दिया ये नवरत्न स्टेटस? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक NBFC है और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। इसको नवरत्न, तो आपको याद होना चाहिए नवरत्न। तो इंडिया IREDA is Navaratna status. Next, India's coal sector देखें तो it has crossed 1 billion milestone in the cumulative production of the financial year 25. Remember, very important, 1 billion का milestone उन्होंने cross कर दिया है for the financial year 25. और तो cumulative coal production देखें तो from in 2024 from 997 million ton to 1047 million ton. So around 5% increase is seen from compared to the financial year 24. Next, coal dispatch देखिए तो around here also 5% increase is seen from 973 million ton to 1025 million ton. coal dispatch का मतलब है जो भी coal mine हुआ है उसको deliver करना है power sector को या end users को, ये है coal dispatch. तो coal dispatch भी 5% increase और coal production में भी 5% increase. Both they have crossed 1 billion ton milestone. Next, defense exports. So defense exports has increased almost by 12% compared to the previous year. That is, कितना defense export हुआ है, defense equipment कितना export हुआ है 2025 में? 23,622 crore. Remember the value, it is very important. 23,622 crore का defense export हुआ है और हमारा target है 50,000 crore reach करना है by 2029. Remember this. 50,000 करोड़ रीच करना है और हम 23,000 ऑलमोस्ट 50% अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट है एक एक्सरसाइज के बारे में। सो एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, ये 4th एडिशन है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 4th एडिशन है। दिस इज बिटवीन इंडिया एंड US और ये कहाँ होगा? ये विशाखापट्टनम में हुआ। ओके, एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 4th एडिशन, इंडिया US, लोकेशन विशाखापट्टनम। ये PPT में हमारा ये PPT PDF को कन्वर्ट करके मैं हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है सक्सेस मॉक PIB एंड RBI करंट अफेयर्स, उसमें मैं अपलोड कर दूंगी। तो वहाँ आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं और हाईलाइट करके आप पढ़ भी और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल में हर एक दिन PIB या RBI का न्यूज़ अपलोड होगा। तो ये सारे न्यूज़ आपकी रेगुलेटरी सिर्फ नहीं, जैसे SEBI और RBI, NABARD, आपकी बैंकिंग एग्जाम जैसे IBPS PO, SBI PO में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सारे सर्टेन डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, जहां आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव SBI और IBPS डिस्क्रिप्ट में आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल अच्छा लगा तो आपको हमारा कंटेंट अच्छे लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपकी दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।